मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उम्मीदों का पुल, वो पुल जो बनने से पहले 2 बार भरभरा कर गिर गया। आसपास के लोगों ने कुछ मिनटों के लिए शायद सोचा होगा कि भूकंप आया, लेकिन वो आवाज भ्रष्टाचार से बने उस पुल के गिरने की थी जो 1700 करोड़ की ज्यादा से लागत से बना हुआ था। बीते रविवार करीब शाम 6:15 बजे बिहार के भागलपुर में गंगा पर अगवानी सुल्तानगंज के बीच बन रहे पुल का स्ट्रक्चर अचानक नदी में गिर गया। बताया जा रहा है कि पुल का लगभग 200 मीटर का हिस्सा गंगा में समा गया। मेरी जानकारी के मुताबिक इस घटना में किसी जनहानि की सूचना नहीं है, क्योंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ वहां पर उस वक्त कोई नहीं था। भागलपुर के सुल्तानगंज में बन रहा यह सेतु खगड़िया और भागलपुर को आपस में जोड़ेगा। इस पुल के गिरने की कोई ये पहली घटना नहीं है। पिछले साल भी पुल का कुछ हिस्सा नदी में गिर गया था। पिछले साल अप्रैल 2022 में निर्माणाधीन पुल का पिलर 4, 5, 6 नदी में समा गए थे। तब कहा गया था कि पुल का केबल स्टैंड ढीला हो गया था, जिस वजह से यह पुल गिरा। जब इस बार यह पुल गिरा तो लोग इसके घटिया निर्माण सामग्री और इसे बनाने का जिम्मा उठाने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी पर लोग सवाल उठाने लगे हैं। लोगों का कहना है कि पहले भी इस तरीके की घटना हो चुकी है। हालांकि उस समय भी लोगों ने आरोप लगाया था कि पुल के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। घटना पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। बताया जा रहा है कि सीएम ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। इस घटना की जांच का जिम्मा आईएएस अधिकारी प्रत्यय अमृत को मिला है। जानकारी के मुताबिक पुल को बनाने में 1700 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च होने थे। पुल का निर्माण 8 साल से चल रहा है। पुल की लंबाई लगभग 3 किलोमीटर से ज्यादा है। अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ, और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा, अब 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हो रहा है। और ये गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। अब फिर जब 2 हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी। बहुत हो गया है, देर हुआ है, तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है, एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है, उसको बड़ा तकलीफ हुआ। इसलिए हमने कह दिया कि उसको तत्काल देखिए, और ठीक नहीं बना रहा तभी गिर जा रहा है भाई। इसका मतलब उसको तो और मजबूती से बनना चाहिए था, बन करके और तैयार हो जाता, लोगों को कितनी खुशी थी। हम कितना पहले जा करके एक चीज को देख करके कराए हुए, लेकिन जो नहीं हुआ हमको बड़ी तकलीफ है। और अब डिपार्टमेंट अब इस बात को देख लेगा। हमारे उप मुख्यमंत्री को भी ये चीज की मालूम जानकारी है कि सब लोग उसको जल्दी से जल्दी, जो नहीं करेगा वो अपनी तरफ से जितना भी जल्दी हो सकता है उस काम को कराने का हम लोग को इच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, कह तो रहे हैं, कल ही तो बोल दिए हैं। जैसे ही हमको खबर जैसे ही मिला वैसे ही तुरंत हमने सबसे बात किया, इसलिए इसके लिए चिंता मत। वहीं इस घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। इस घटना पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पहले भी पुल गिरा था, उस समय इसको लेकर एक समीक्षा बैठक भी हुई। उस वक्त आईआईटी रुड़की ने आंधी तूफान को पुल गिरने का जिम्मेदार ठहराया था। हमें इसके डिजाइन में पहले ही फॉल्ट था, इस वजह से इसको समूचा ध्वस्त करना था। इसके बाद दोबारा नए सिरे से काम शुरू करने का हमारा निर्णय था। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे भ्रष्टाचार का पुल बताया और मुख्यमंत्री पर कटाक्ष किया। ट्विटर पर लिखते हुए पूनावाला ने पुल के दूसरी बार गिरने पर कई सवाल पोस्ट किए और पूछा कि पुल बार बार कैसे ढह रहा है। वहीं सुल्तानगंज के एसडीएम धनंजय कुमार के मुताबिक इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। धनंजय कुमार ने बताया है कि कंपनी के अफसरों ने अपनी ओर से जानकारी दी है कि रविवार को कोई भी कंपनी का मजदूर घटनास्थल पर नहीं था। Has seen the visuals of the bridge of corruption that has collapsed under the weight of the corrupt JDU-RJD government. We always knew that the RJD
the entity in this government, has a doctorate when it comes to job for land scam, for Chara Ghotala. But now a new form of Ghotala called the bridge Ghotala has also come out. And this bridge of apathy, this bridge of corruption is the proof and testimony of how Mr. Nitish Kumar ji has transmutated from Sushasan Babu to Bhashtachari Babu and Kushasan Babu. And therefore, his old stale repackaged answers, which he gave even 14 months ago, will not cut any ice. इधर पुल बना रही एसपी सिंगला कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर आलोक कुमार झा ने बताया कि पावर नंबर 10 से 12 सेगमेंट पायों के साथ गिरकर नदी में समा गए हैं। पुल निर्माण कंपनी को काफी क्षति हुई है इससे। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार ने साधा सरकार पर निशाना। निर्माणाधीन पुल गिरने पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का एक और नया रूप सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि 2014 में 600 से 700 करोड़ की लागत वाला पुल करीब 1600 करोड़ की लागत तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि कमीशन खोरी के चक्कर में उच्च अधिकारियों के जरिए पैसे की वसूली की जा रही है। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। बिहार की जनता इसे कभी नहीं माफ करेगी। बिहार सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का फिर एक नया रूप। एक बार 2014 में महागठबंधन की ही सरकार थी। 650-700 करोड़ से शुरू हुआ पुल 1600 करोड़ तक पहुंचा। प्राकलन में घोटाला अलग, कमीशन खोरी के चक्कर में उच्च पदाधिकारियों से तहसीलदारी करवा करके पैसे की वसूली में गुणवत्ता में समझौता किए। एक तरफ सुल्तानगंज के तरफ गिरा, अबर खगड़िया के तरफ गिरा। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी जिम्मेवारी ले और पद से इस्तीफा दे। बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का लूट की छूट की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। इसका न्यायिक जांच होनी चाहिए और बिहार के वर्क डिपार्टमेंट में खुल करके कमीशन खोरी, तहसीलदारी की व्यवस्था बंद होनी चाहिए। बिहार की जनता माफ नहीं करेगा। नीतीश कुमार ने ब्रिज बना रही कंपनी पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि यह पहले भी 1 साल पहले गिर गया था, कल फिर गिर गया। इसे ठीक से नहीं बनाया जा रहा था, इसलिए बार बार गिर जा रहा है। निर्माणाधीन पुल के गिरने के बाद राज्य की राजनीति भी गर्म हो गई है। बीजेपी ने इस मामले में महागठबंधन सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांगा है।